जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, ओ घड़ी आ गई आ गई, प्यार में हद से गुजर जाना है। जी हाँ, तो वो घड़ी आ गई, जिसका इंतजार था वो भी आ गया। मस्त सब सारी चीज़ें, प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्क्रिप्टेड पहले से हो चुका होता है। सबको पता होता है कि क्या होने वाला है। सिर्फ ऑडियंस को गुमराह किया जाता है, ऑडियंस का शी बनाया जाता है कि ऐसे नहीं हो रहा है तो मैं इस चीज़ से दुखी हूँ, ऐसे नहीं हो रहा है तो मैं इस चीज़ से दुखी हूँ। तो चलिए, मैं बातें अब घुमाऊंगी नहीं, अब बातें आते मेन मुद्दा पे। मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं भुट्टो रानी की बात कर रही हूँ। भुट्टो रानी का बर्थडे को लेके बहुत ज़्यादा ये चल रहा था, भुट्टो का बर्थडे आया है, भुट्टो बहुत दुखी हैं, भुट्टो को लोग ट्रोल कर रहा है, उनके ड्रेस को लेकर ट्रोल कर रहा है। लेकिन कहाँ फर्क पड़ा भुट्टो रानी पे? कोई उनके ड्रेस को लेकर ट्रोल करे या कोई उनके रिश्ते को लेकर ट्रोल करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई साहब डॉलर, यहाँ डॉलर के लिए कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि आप सबको पता था कि जगत भैया गए हुए थे बेंगलोर जीजी के पास। भुट्टो रानी रो रो के वीडियो बना रही थी। अपना वीडियो में ये दिखा रही थी कि वो बहुत दुखी हैं, अपना बर्थडे अच्छे से नहीं मना पा रही हैं, उनका बर्थडे अच्छा से नहीं होगा, कोई नहीं आ रहा है, जिसके कारण ये देख के भैया को अंदर से काफ़ी बौखलाहट हुआ। भैया का बिल्कुल वहाँ पे मन नहीं लग रहा था। भैया वहाँ जीजी को बोले कि ऐसा है, चलो आगे हम देख लिए, तुम्हारी बेटी का जो हाथ कटा है अब दर्द ठीक हो जाएगा, मेडिसिन मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है। वहाँ भैया गए, मस्त मेशो का बहन का भी ऐड करवाए, बहन का भी थोड़ा व्यू बढ़वा दिए, अपना भी थोड़ा व्यू बढ़ गया उनका, और भागते गिरते दौड़ते चले आए भुट्टो रानी के बर्थडे में। भाई साहब, आपको क्या लगा था कि भैया नहीं आएंगे? मैं पहले भी बोली थी कि भैया जरूर आएंगे, ये सिर्फ वीडियो को हाइप देने के लिए किया जा रहा है कि भैया नहीं आएंगे, भुट्टो बहुत दुखी है, उसका बर्थडे अच्छे से नहीं मनाया जा रहा है। ये सब चीज़ें सिर्फ ऑडियंस को सी बनाया जा रहा था। तो भैया आ गए, ठीक है। तो चलिए भैया को साइड करते हैं, पहले भुट्टो की बात करते हैं। भुट्टो रानी को इस बात का बहुत दुख होता है कि ऑडियंस उनको ट्रोल करती है, उनके ड्रेस को लेके, उनके ड्रेसिंग सेंस को लेके। तो भुट्टो रानी, कभी आप अपने ड्रेस पे विचार की हैं कि आप जो ड्रेस पहनती हैं उस ड्रेस में आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं रहती हैं? कभी इधर से खींचती हैं, कभी इधर से खींचती हैं। क्यों? पता है, क्योंकि आपको आदत नहीं है वैसे ड्रेसों की। आप मॉडर्न बनने की कोशिश कर रही हैं, आप मॉडर्न है नहीं। और जब इंसान किसी का कॉपी करता है या कुछ बनने की कोशिश करता है ना, और अगर वो अंदर से नहीं रहता ना, तो वो चीज़ें पता चल जाती है। एक कहावत है कि सियार को अगर कितना भी कोई रंग दे, कलर कर दे, जिस कलर का शेड होता है, तो सियार कभी शेर नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ आपके साथ है। कितना भी आप आईलेंसेस लगवा लो, कितना भी बर्थडे में मतलब उतना मेकअप थूड़ के करवा लो, ठूस के, कितने भी आप वेस्टर्न ड्रेस वेयर कर लो, लेकिन जब आप मुंह खोलोगे ना, तो आपका गंवारपन झलक ही जाता है। आप जब मुंह खोलते हो ना, आप जब मुंह खोलते हो, बातें करते हो, तो ये समझ में आ जाता है कि आप किस जगह से आए हो, कहाँ से उठ के आए हो। तो ऑडियंस जब बोलती है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आप खुद को एक बार डांसर बना चुकी हैं, आप खुद को उस कैटेगरी में ऐड कर चुकी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि हमारे पार्टी में यूट्यूबर आएंगे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि इन लोग के घर में जब भी पार्टी होती है, चाहे वो जगत भैया करें या कोई भी यूट्यूबर करते हैं, उनके रिश्तेदार कहाँ चले जाते हैं? जगत भैया भी
रिश्तेदार में कुछ रिश्तेदार उनके आते हैं और कुछ आते ही नहीं हैं। फूआ आती हैं तो फूफा गायब, दीदी आती है, बहन आती है तो जीजा गायब, और बाकी जो भी उनके रिश्तेदार हैं बाकी वो नहीं, लेकिन यूट्यूबर को ढूंढ ढूंढ के ये लोग बुलाते हैं। और अब तो इन लोग का एक नया ट्रेंड चल गया भाई, ये यूट्यूबर भी नहीं, इनके यहाँ तो बार डांसर, स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले लोग, उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन, इनका यही जो इनका एक मतलब बना है, ये अंजलि बार डांसर। तो भुट्टो भी सेम वैसी ही लग रही थी। भुट्टो भी उनका ड्रेस, उनका डांस करने का तरीका और वैसे ही लग रही थी। लेकिन हाँ, एक बात है, भुट्टो जब भी तैयार होती है ना या किसी पार्टी सार्टी में जाती है तो एक चीज़ बहुत नोटिस करने वाली होती है कि वो अपने आगे ना जगत भाभी को उतना भाव नहीं देती है, जितना भाव वो बाकी लोगों को देती है ना उतना नहीं देती है। क्योंकि जगत भाभी को वो अपने आगे कुछ समझती ही नहीं है, क्योंकि जगत भाभी तो पूरी की पूरी गंवारन, ये तो भुट्टो को कॉपी करती है, तो भुट्टो इनको क्या ही भाव देगी, ये तो इनका तो लेबल ही वही है, इसलिए शायद नहीं देती है। लेकिन भुट्टो रानी तो वेस्टर्न ड्रेस पहन के आ गई। लेकिन भुट्टो रानी के जो हस्बैंड थे वो किस टाइप के कपड़े पहने थे? वो एक नॉर्मल टी शर्ट पहने थे, जो कि भुट्टो, उनकी वाइफ का बर्थडे था, जब बीबी इतनी मतलब सज धज के तैयार होके इतने ऐसे ड्रेस पहन के, वेस्टर्न ड्रेस पहन के आए। और पति तो मेन बात है ना कि इनके पति जो हैं वो घर के रामू काका हैं, कैमरामैन हैं। वो ये जो इनके लोगों के जो पति हैं ना, इनके पति बीवी की कमाई खाते हैं, और जो मर्द अपनी बीवी का कमाई खाता है ना, उसकी बीवी कभी भी मर्द को मर्दों वाली इज्जत नहीं देती है। इतिहास गवाह है इस बात का। तो भाई आप जिस लायक हो आपको उतना ही इज्जत मिलेगा। तो देखिए भुट्टो रानी एकदम पूरे एकदम सज धज के तैयार होके आई और उनके पति एक नॉर्मली ऐसा टी शर्ट पहन के आ गए, क्योंकि वो कैमरामैन है, उनका तो वही औकात है कैमरामैन वाला ही। तो वहां पे मतलब कि भुट्टो रानी पहुंच गए। भुट्टो रानी का खुद का ड्रेस ही भुट्टो रानी को अनकंफर्टेबल लग रहा था। भुट्टो रानी की ऑडियंस फिर उनको ठूस ठूस के गालियां दे रही है कि तुमको ब्लैक साड़ी पहनना चाहिए था, तुमको ब्लैक ड्रेस पहनना चाहिए था, तुमको इस टाइप के कपड़े नहीं पहनना चाहिए था, तुम बार डांसर लग रही हो, आर्केस्ट्रा वाली लग रही हो, नचनिया लग रही हो। मैं इनके ऑडियंस से भी कहना चाहूंगी कि आप लोग को पहले से ही ये चीज क्लियर है कि ये नचनिया हैं। आप लोग को पहले से ही पता है ये छपड़ी लोग हैं। इनका ग्रुप देखिए आप। भुट्टो रानी के बर्थडे में जितने भी इनके बर्थडे अटेंड करने इनके लोग आए हुए हैं, ये या तो यूट्यूबर हैं, या तो फिर वो बार डांसर, या फिर वो अंजलि डांसर, या तो फिर मोहित डांसर। बस इतने ही लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या इनके कोई रिश्तेदार नहीं होंगे जो दिल्ली में रहते होंगे? ठीक है, कोमल विनय मानते हैं वो चले गए, वो नहीं है, लेकिन और भी तो फूफा, नाना, चाचा, दूर के रिश्तेदार कोई तो होता होगा। तो नहीं, इनके यहाँ वही लोग आते हैं जिनका YouTube चैनल होता है, जिनके सब्सक्राइबर होते हैं। अब भुट्टो रानी को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि लोग मुझे ट्रोल करता है, लोग मेरे बारे में ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है। तो भुट्टो रानी के हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, बोलने दो, बातें भी उसी की होती है जिसमें कोई बात होता है। सही बात है, आप YouTube की राखी सावंत हैं, उर्फी जावेद, मियाँ खलीफा, फिर भोजपुरी की बहुत जो सी टाइप हीरोइनें हैं ना, त्रिशाकर मधु, आपका नाम इन लोगों में आएगा। और आखिर भुट्टो रानी का बर्थडे मनाने भैया जी आ ही गए। भैया जी आए, भुट्टो के चेहरे पे स्माइल आया, भुट्टो ने मस्त डांस किया, बर्थडे मनाया। और भुट्टो की जो बाकी फ्रेंड सर्कल, और हाँ एक चीज़ और, भुट्टो के थंबनेल और टाइटल में आजकल बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि सचिन नेहा का नाम होता है। सचिन नेहा, सचिन तो समझ में आता है कि भाई ये जगत भैया हैं जो इनके घर में बार बार जाते हैं, जिनके फ़ोन कॉल्स जाते हैं, जिनसे ये बातें करती हैं, तो इसलिए उनके नाम को इस्तेमाल करते हैं व्यूज़ के लिए। लेकिन ये नेहा मतलब
एक बात बताइए कि ये लोग कहते हैं कि दूसरे का नाम बेच के रिएक्शन वाले का दाल रोटी चलता है, दूसरे का नाम लेके रिएक्शन वाले का दाल रोटी चलता है। जब इतने बड़े बड़े क्रिएटर, यूट्यूबर जब ऐसे नामों को का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने क्लिकबेट में, यूट्यूब के थंबनेल टाइटल में, जो बदनाम नाम है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं इस बदनाम कैरेक्टर वाले इंसान का नाम यूज करेंगे तो हमारे व्यूज अच्छे आएंगे, और इसी का भुट्टो रानी फायदा उठाती हैं। लेकिन जगत भैया जब दूसरे को कहने आते हैं कि तुम मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम्हारा दाल रोटी चल रहा है, दाल रोटी चल रहा है, तो उनको कम से कम अपने इर्द गिर्द वाले इस क्रिएटर पे भी एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए। और नहीं कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि जगत भैया उन्हीं लोगों को बोलते हैं ये बात कि हमारे नाम से तो कितने लोगों का दाल रोटी चल रहा है। रिएक्शन वाले का तो सच में चल रहा है भैया, ये तो क्लियर है, क्योंकि भाई रिएक्शन वाले आप काम ही ऐसा किए हैं, आप कर्म कांडी ब्लॉगर हैं आपका तो नाम भी, आप याद है ना आप क्या बोले, राज परिवार का कुत्ता भी वायरल है, तो राज परिवार का कुत्ता वायरल है भैया, तो आपका नाम तो चलेगा ही। लेकिन रिएक्शन वाले ले रहे हैं तो समझ में आ रहा है, क्योंकि रिएक्शन वाले के ना तो सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, ना तो उनको व्यूज़ ज़्यादा आता है। लेकिन आपके साथ वाले जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ एक थाली में खाते हैं, परिवार होने का ये दावा करते हैं, वो आपका नाम क्यों बदनाम करने पे लगे हुए हैं? क्यों आपके नाम से वो व्यूज़ बटोर रहे हैं? क्यों नेहा का नाम बार बार लिया जाता है थंबनेल में, टाइटल में, पार्टी में भी, कि नेहा और नेहा की बहन भी आई? ये भुट्टो रानी के राजा जी बोल रहे थे। भुट्टो रानी मतलब इतनी ज़्यादा बेशर्मी की हदें पार कर दी कि उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि भाई एक समय मानते हैं वो आदमी आपका जीजा था, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो आपका भैंसुर है, आपके हस्बैंड का बड़ा भाई। कहीं ना कहीं भुट्टो को ये लोग, इन लोगों ने अपना इज्जत बेच दिया। ये जितने भी ब्लॉगर हैं, इन लोगों ने अपने इज्जत की इतनी धज्जियां उड़ाई, इतनी धज्जियां उड़ा के रखी है कि इन लोगों को ये भी समझ नहीं आता है कि भाई हमारे रिश्तेदार, हमारे दूर दूर के रिश्तेदार, वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, क्या बातें करते होंगे। इसीलिए शायद यही कारण है कि इनके कोई भी रिश्तेदार, एक्स्ट्रा रिश्तेदार इनके फंक्शन में नहीं आते, क्योंकि इनको पता है कि अगर रिश्तेदार आएंगे तो हमारा जो ये चीज़ है उनको पसंद नहीं आएगा, और इनके रिश्तेदार कहीं ना कहीं इनको पसंद नहीं करते होंगे। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होंगे इनके जिनसे कि इनका मतलब कोई रिलेशन नहीं बचा होगा, सब खत्म हो गया होगा। क्योंकि भाई जो भी जब गंदगी रिश्तेदार परिवार में कोई ऐसा फैलाता है ना, तो उसके बारे में जो रिश्तेदार होते हैं बहुत चर्चाएं करते हैं, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। और शायद यही कारण है कि भूमित भुट्टो जी के पार्टी में या किसी भी क्रिएटर के पार्टी में देखिए, बहुत कम ही ऐसे क्रिएटर हैं जो साफ सुथरा ब्लॉगिंग करते हैं, तो उनके पार्टी में उनके रिश्तेदार दिखेंगे। लेकिन ये जो छिछोड़े ब्लॉगर हैं, छपड़ी ब्लॉगर, जो जगत भैया से इंस्पायर हैं, उनके पार्टी में आपको कोई रिश्तेदार नहीं दिखेंगे। ये लोग कहते हैं कि लोग हम लोग को टारगेट करता है। अच्छा एक बात बताइए, निक्कू सुमित, उनकी बात करते हैं। ये निक्कू भी ब्लॉगिंग करती हैं, रील्स बनाती हैं इंस्टाग्राम पे, ये वो सब, लेकिन क्या उनके हस्बैंड जॉब छोड़ के अपनी बीवी के कैमरामैन बन के घूमते हैं? क्योंकि उनके हस्बैंड को उनकी बीवी का कमाई नहीं खाना है, उनके हस्बैंड खुद डिपेंडेंट हैं। लेकिन इन लोगों के हस्बैंड जो फुल टाइम बेरोजगार हैं और सिर्फ अपनी बीवी के कमाई खाते हैं, और इसीलिए ये लोग अपनी बीवी के तारीफों के पुल दिन भर बांधते रहते हैं, चाहे इनकी बीवी लाख गंद मचाए, चाहे इनकी बीवी को लाख ऑडियंस गाली दे। लेकिन इनको ये नहीं दिखता है कि नहीं तुम ये जो कर रही हो गलत कर रही हो, और फिर ये अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। इनके बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, क्या इनके बच्चे सीखेंगे, क्या इनके बच्चे देख रहे हैं घर में, तो ये फिर ऑडियंस को क्या, बस हमेशा मेशो मेशो मेशो, गंदगी गंध, मेशो गंदगी गंध मेशो, बस यही है इनके पूरे सुबह से शाम तक का ब्लॉग, यही ये ब्लॉगिंग करते हैं।
तो चलिए, ये था भुट्टो रानी के लिए। भुट्टो रानी हो गई हैं खुश क्योंकि जगत भैया आ चुके हैं। अब बाकी आगे की बात जगत भैया की होगी अगले वीडियो में, तो वो वीडियो भी मैं तुरंत लेके आऊँगी। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।